कि जिन लफंदरों ने ये कहा है बेंगलुरु के उस हिंदू नौजवान को कि भजन कीर्तन बंद कर, रमजान है और रमजान में तेरा भजन कीर्तन नहीं चलेगा, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहती हूँ कि अब नवरात्रि में भी अजान नहीं होने देंगे, अब दुर्गा पूजा में भी अजान नहीं होने देंगे, अब गणेश चतुर्थी में भी अजान नहीं होने देंगे, अब शिव पूजा में भी अजान नहीं होने देंगे और अब होली में भी अजान नहीं होने देंगे। इस रामराज, इस नए भारत में अल्लाह के जो स्लीपर सेल बन करके बैठे हैं और जो मुगल के स्लीपर सेल बन करके बैठे हैं, उनको मुंह नियाजा अली खान, अगर आपने नाम नहीं सुना है तो मैं आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा उनका वीडियो क्लिप, जो कि इतनी भड़काऊ बातें बोलती हैं भाई। बोलती हैं कि नवरात्रि में जो है अनजान बैन हो जाएगा, नवरात्रि में ये हो जाएगा भाई, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ में। वहां पे नैला पाकिस्तान इलेक्शन भी है उस वीडियो में, जो कि वो बातें सुन रही है भाई। मुस्लिम होके ऐसी बातें बोलना और ऐसी बातें सुनना भाई सोचने वाली बात है। तो मैं आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा उनका वीडियो, लेकिन उससे पहले दुबई शेख का बयान है। दुबई शेख ने भी गुस्से में ऐसी बात बोल दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं पाकिस्तान, और वहां पे जो नियाजा अली खान और नैला पाकिस्तान इलेक्शन जो वीडियो पब्लिश किए हैं, पहले आप इनकी वीडियो क्लिप देखिए। कि जिन लफंदरों ने ये कहा है बेंगलुरु के उस हिंदू नौजवान को कि भजन कीर्तन बंद कर, रमजान है और रमजान में तेरा भजन कीर्तन नहीं चलेगा, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहती हूँ कि अब नवरात्रि में भी अजान नहीं होने देंगे, अब दुर्गा पूजा में भी अजान नहीं होने देंगे, अब गणेश चतुर्थी में भी अजान नहीं होने देंगे, अब शिव पूजा में भी अजान नहीं होने देंगे और अब होली में भी अजान नहीं होने देंगे। इस रामराज, इस नए भारत में अल्लाह के जो स्लीपर सेल बन करके बैठे हैं और जो मुगल के स्लीपर सेल बन करके बैठे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने को हम तैयार हैं। हम तो तैयार हैं और मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। भारत और भारत के वासियों के दिल में मुगल को भरना और भगवान को मिटाना, ये बहुत बुरा और बहुत गंदा स्ट्रैटेजी चलता चला जा रहा था। तलवार दिखा करके सनातनियों को शलवार पहनाना और तलवार दिखा करके सनातनी बेटियों का शलवार उतारना, ये भी मुसलमानों की बहुत भद्दी और गंदी स्ट्रैटेजी भारत के अंदर चल रही थी और चल रही है। अकबर और औरंगजेब रोड नाम रख लेने से क्या भगत सिंह जी की मोहब्बत हमारे दिल से मिटा दी गई? क्या अब हम बिनोई बादल दिनेश जी को, क्या हम शिवाजी महाराज को, क्या हम अशोका जी को क्या हम भूल गए हैं? नहीं भूले हैं। तुम तुगलक रोड बनाओगे, तुम शाहजहां रोड बनाओगे, तुम अकबर रोड बनाओगे, तुम औरंगजेब रोड बनाओगे, हम क्या भगत सिंह जी को भूल जाएंगे? हम तो नहीं भूलेंगे। अब बात आती है कि हमारे राम मंदिर के साथ कई मंदिरों पर बाबर और औरंगजेब ने बहुत कहर ढाए, लेकिन उसके बावजूद भी क्या भगवान राम की आस्था हमारे दिल से कोई मिटा पाया? 550 साल के बाद भी राम मंदिर बनी, प्राण प्रतिष्ठा हुआ और पूरी दुनिया ने उस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन और दिवाली से बढ़कर दिवाली मनाई। मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर वो कौन सा कुरान का पन्ना और वो कौन से चीजों को लोग मुसलमान मान रहे हैं, जो हिंदुओं के आंखों में आंखें डाल करके ये कहते हैं कि रमजान है बेटा, अभी भजन मत गा, तो तुमको भी इस भारत की धरती पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, तुमको भी इस भारत की धरती पर मिलाद नहीं करने देंगे, तुमको भी इस भारत की धरती पर खुतबा नहीं पढ़ने देंगे, तुमको भी इस भारत की धरती पर ये जो खुतबा के दौरान जो अश्लीलता का नंगा नाच होता है, इसको नहीं चलने देंगे लाउड स्पीकर पर। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा में नमाज पढ़ा करते थे तो क्या लाउड स्पीकर पर पढ़ा करते थे? बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब अपने घर पर मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ा करती थी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब नमाज पढ़ा करते थे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब नमाज पढ़ा करते थे, तो क्या रोड के बीच में जाकर के नमाज पढ़ा करते थे? तो ये नंगा नाच किसके बारे में सिखा रहे हो? कहने को मुसलमान कहता है भारत से लेकर के पाकिस्तान तक कि वो सुन्नते रसूल को मानता है, वो सुन्नते रसूल की पाबंदियों पर चलता है, वो सुन्नते रसूल के आगे अपने घुटने टेकता है, पर सुन्नते रसूल प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहते थे कि उनको हिंद की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, उनको हिंद की हवाओं से वो बहुत मुतासर होते हैं। तो आप ये जो जितने भी भारत और पाकिस्तान के मुसलमान हैं, मुझे लगता है ये इब्राहिमा की फौज है, क्योंकि सूरह अल अनबिया वर्स 63 में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही बुतों को तोड़ रहे थे। ये तो आपने ठीक कहा कि बुतों को तोड़ना और इस्लाम की शुरुआत इसी तरह होती है, लेकिन नाज़िया जी इस मामले में एक चीज़ है जो बड़ी वर्स्ट हुई है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारत के अंदर सब हमने देखा है मिलजुल के रहते हैं, और यही जो कल्चर है भारत का, उसको पूरी दुनिया में एक खास मकाम दे रहा है। मुसलमान नमाज पढ़ने जाते हैं, मुसलमान ईदगाहों में जाते हैं, लेकिन एक सनातनी अपनी दुकान में भजन नहीं बजा सकता, भजन गा नहीं सकता, और उसको मारा भी है, सीसीटीवी फुटेज भी आई है। एक तरफ तो मुसलमानों के लिए पाकिस्तान आवाज उठाता है कि भाई भारत का मुसलमान सेम नहीं है, अब जहाँ पे हिंदुओं पर इस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं मुसलमान कम्युनिटी की तरफ से, अब बाकी मुसलमानों का इस पे क्या रिएक्शन है? क्योंकि जुल्म तो उनके साथ भी हो रहा है। जुल्म सिर्फ और सिर्फ उनके साथ ही हो रहे हैं, हमारे सनातनी भाई बहनों के साथ ही हो रहे हैं, और ये लफंदर मुसलमान कर रहे हैं। और उसको मैं आपको
देती हूँ, बुलेट पॉइंट करके बता देती हूँ। 1665 में पहली बार औरंगजेब ने होली दिवाली बैन करवा दी थी। ठीक। 1666 में यमुना के घाटों पर शमशान और अंतिम संस्कार हिंदुओं के बंद करवाए थे मुगलों ने। 1666 में केशव मंदिर के सभी दीवारों को तोड़ने का फरमान दिया था औरंगजेब ने। 1669 में औरंगजेब ने सभी मंदिरों, पाठशालाओं और गुरुकुल को बंद करने का मात्र 7 दिन का फरमान दिया था कि 7 दिन में सब बंद हो जाना चाहिए। 1670 में औरंगजेब ने मथुरा के मंदिर को तोड़ा और खास फरमान दिया कि जितनी भी मूर्तियां हैं उसको जलाओ। हीरा जवाहरात मुगलों ने लूटा और जो मंदिरें जलाने के बाद भी बच गई उसको बेगम साहिब की मस्जिद के सीढ़ियों पर दफनाया गया ताकि नमाजी उस पर पैर रख करके आना जाना करें। ये किया है और बाद में मथुरा का नाम उन्होंने इस्लामाबाद रख दिया। ये हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक बहुत बड़े ऑथर है, बहुत बड़े, मार्क टेले। आप गूगल में सर्च कीजिएगा, उनकी किताब जरूर पढ़िए। मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी क्योंकि आप पाकिस्तान की युवा हैं और आपको मैंने कई बार देखा है कि आप फैक्ट पर बात करती हैं, आप साइंस पर बात करती हैं और जिसकी वजह से आपके ऊपर अटैक भी होता है, आपके ऊपर बहुत अभद्र टिप्पणियां भी होती हैं। तो मैं आपको बोलूंगी कि आप मार्क टेले की आप किताब पढ़िए जिसमें उन्होंने, बहुत बड़े पत्रकार हैं और 2019 की उनकी एक किताब है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि मेरे 3 साल, इस किताब को लिखने से पहले मैं 3 साल भारत में रहा और रहने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि भाई भारत में 72 फिरका जितना सीना चौड़ा करके रह रहा है उतना ज्यादा खुशनसीब तो पाकिस्तान और मुस्लिम देशों का भी मुसलमान नहीं है। और उसकी जिंदा मिसाल मैं अभी आपको दे देती हूँ। एयर स्ट्राइक आपके यहाँ अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के बीच में हो रहा है। जी। मुसलमानों की एक हरकत है शैला, जो आप मेरी बात को आपको मानना पड़ेगा। मुसलमान ढूंढेगा, खोजेगा टुकड़ा टुकड़ा गैंग। हिंदू मिल जाए तो मारेंगे, क्रिश्चियन मिल जाए तो मारेंगे, यहूदी मिल जाए तो मारेंगे, पारसी मिल जाए तो मारेंगे, सिख मिल जाए तो मारेंगे, बौद्ध मिल जाए तो मारेंगे, जैन मिल जाए तो मारेंगे और अगर कोई नहीं मिलेगा तो 72 फिरका आपस में एक दूसरे को मारेगा। जब कोई नहीं मिलता है तो सुन्नी शिया को मारता है, सुन्नी देवबंदी को मारता है, सुन्नी वहाबी को मारता है, सुन्नी बरेलवी को मारता है। क्यों मारता है भैया? मतलब तुम्हारे नेचर में मारना काटना है। तुम अपने नेचर में ये बसा चुके हो कि अगर कोई दूसरे धर्म का मिला तो उसको तो पहले काट के गिराएंगे और अगर नहीं मिला तो फिर शिया सुन्नी आपस में लड़ेंगे। और ये फैक्ट है, ये फैक्ट है क्योंकि आपके पाकिस्तान में शियाओं की मस्जिदें नहीं बची, वहाबियों की मस्जिदें नहीं बची, बरेलवियों की मस्जिदें नहीं बची, इमाम बाड़े शिया के नहीं बचे क्योंकि शिया का विश्वास इमाम बाड़ों पर है। और मुहर्रम में इमाम बाड़े में जाकर के वो लोग पूरा का पूरा नात और पूरा वो गाते हैं, नात वगैरह गाते हैं। इसमें कई नात जो है वो मुझे भी याद है, जो रोजे अजल पैमा किए दुनिया में मुसलमान भूल गए, ऐसे नातों को वहां पर पढ़ा जाता है। तो इमाम बाड़े तोड़ दिए। अब आती है भारत की बात। भारत की बात है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी बड़ी हिस्सेदारी। अब हम भी थक चुके हैं। अब आप प्यार से नहीं समझाएंगे। अब जैसे महाराष्ट्र के नया नगर मीरा रोड में जो लफंदर मुसलमानों ने किया था हमारी सनातनी बहु बेटियों के साथ के तुम राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रहा है, तुम यहाँ क्यों मना रहे हो? तो भारत हमारा है, ये राम राज है, हम जहाँ चाहेंगे वहां मनाएंगे और तुम मना करने वाले कोई नहीं होते हो। तुमको ये अथॉरिटी की पोजीशन किसी ने नहीं दी है। तो अब मैं याद दिला देना चाहती हूँ कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी होगी हिस्सेदारी। भारत में 82.7% सनातनी है तो भारत में राम राज हो गया है और हर गली, हर कूचे, हर डिस्ट्रिक्ट, हर प्रदेश में भगवान राम का जाप होगा। भारत के हर एक एयरपोर्ट पे जहां जहां पर नमाज पढ़ने की जगह है वहां वहां हनुमान चालीसा पढ़ने का स्थान भी होगा। अब मुसलमानों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मैं पूछना चाहती हूँ मुसलमानों से, भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों से, शायद आपको भी नहीं पता होगा, कुरान पहली बार कब प्रिंट हुआ? कुरान तो पहले चमड़ों पर लिखा जाता था, कुरान तो पहले पत्थरों पर लिखा जाता था, कुरान की आयतें पहले दीवारों पर लिखी जाती थी, कुरान की आयतें पहले ओस से पत्तों पर लिखी जाती थी, कुरान की आयतें पेड़ों के छालों पर लिखी जाती थी। तो कुरान पहली बार प्रिंट कब हुआ? चलिए मैं बता देती हूँ। कुरान पहली बार 1939 में प्रिंट हुआ और इससे पहले प्रिंट और पब्लिश हमारे इस्लाम में गुनाह था। हमारे इस्लाम का हिस्सा ही नहीं था प्रिंट और पब्लिश। अरब को ऐसा एहसास हुआ कि भाई ये पत्थर, छाल, ओस, पत्ता, चमड़ा, कपड़ा लोग अपने अपने मुसलमान अपने अपने घरों में कैरी कैसे करेंगे और कैरी नहीं कर पाएंगे तो इस्लाम की दावत कैसे देंगे और इस्लाम की दावत नहीं दे पाएंगे तो फिर नॉन बिलीवर जिसको बोलते हैं मुसलमान, नॉन बिलीवर, उनको इस्लाम में अट्रैक्ट करके लेकर कैसे आ पाएंगे? तो इसलिए 1939 में ये तय किया गया कि जो प्रिंट और पब्लिश जिसको इस्लाम हराम बोलता है उसको हलाल किया गया और 1939 में पहली बार कुरान प्रिंट हुआ। अब ये प्रिंट के पन्ने कहां से आए? यहूदियों के यहां से आए, इजराइल। ये काली कहां से आई? ये कवर कहां से
के पास से आया। भाई तुम किसको किसको नॉन बिलीवर बोलोगे? क्या कुरान में बनी इजराइल का जिक्र नहीं है? क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों को नहीं तोड़ रहे थे? तो सब चीज तो कुरान में है, कुरान में जिक्र है। भाई तुम किसको किसको नॉन बिलीवर बोलोगे? और मुसलमान अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजीशन में डालता ही क्यों है कि तुम्हारा ही अल्लाह एक है, वही पाक और बेऐब है। भाई हिंदुओं के लिए भगवान राम एक है और वही पाक और बेऐब। आपने देखा नियाजा अली खान ने क्या बोला है। भाई बोलती है कि नवरात्रि में जो है अनजान बैन कर दिया जाएगा। भाई नवरात्रि में ये भाई तमाम तरह की बातें जो है नियाजा अली खान की है। तो प्लीज नियाजा अली खान के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। जो भी भारत में वीडियो देख रहे हैं प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए। चलते हैं दुबई से की ओर। दुबई से ने भी कुछ ऐसी बात बोल दिया है, वो भी बड़ी क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले आप दुबई से का बयान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई से। मेरे प्यारे भाई लोग, अभी बहुत रेस्टोरेंट हम देखते हैं, बोलते हैं आओ नाश्ता 10 रुपया में है या खाना 10 रुपया में कितना प्लेट दिखाता है। ये सब लोग 420 लोग हैं, कोई कुछ 10 रुपया में नहीं है। क्योंकि जब हम गया उधर, हम बोला ये जो अभी तुम लोग रखा है, बोला हाँ ये ऑफ़र था और ख़लास हो गया। किधर भी हम गया सब बोलते हाँ ये ऑफ़र था ख़लास हो गया, अभी 30 या 40 रुपये में। तो ये सब लोग झूठा लोग हैं। कभी लोग नहीं सुधरेगा, कभी भी इन लोग नहीं सुधरेगा। पैसा के लिए, बिजनेस के लिए इन लोग कुछ झूठ भी बोलेगा, उन लोग के लिए मुश्किल नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे भाई लोग, मैं बोलता हूँ ये सब झूठा लोग से पहला क्या करो, बात करो, बोलो कितनी क्या है ये। क्योंकि अगर आप बात नहीं किया, उन लोग बिल लाएगा और बोलेगा कि ऑफ़र ख़लास हो गया, ऑफ़र तुम 30 या 40 रुपया देना पड़ेगा। पहला अगर तुम लोग उधर जाएगा, सीधा पहला बिल मांगो, बोलो ये कितने का है। क्योंकि अभी बहुत 420 लोग निकला हुआ है। दुबई से बोलते हैं, हमेशा गुस्से में बोलते हैं लेकिन परफेक्ट बात बोलते हैं। तो प्लीज दुबई से के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।